Good morning students, I am Shahid Shah with your English grammar classes. Okay beta, last class we have completed the past tense, past indefinite, past continuous, past perfect continuous tense. हमने चारों फॉर्म के बारे में पढ़ा था. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो बेटा हमारा अब लास्ट पार्ट बच रहा है फ्यूचर टेंस का. तो हम फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स पढ़ेंगे. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. So today we have discussed on the topic future indefinite tense. बेटा कुछ बातें हैं जो इस टेंस में है, मैं आपको टेंस से अलग भी कुछ बताऊंगा. तो बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेट करना है टॉपिक के ऊपर, और बाद में मैं आपको इसका एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उसको अपनी सब कॉपी पर राइट डाउन कर लेना है. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है जो हमारे फ्यूचर के बारे में बात करता है. जाऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो वहां हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. तो इस तरह की सिचुएशन में हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको दिमाग में एकदम से आ जाए कि इसमें तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. ओ पास्ट परफेक्ट टेंस में तो ये चीज़ें आती हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में तो सब्जेक्ट आता है और हेड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो ये आपको आना ज़रूरी है. तो इसी तरह मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेटा. इसमें सब्जेक्ट होता है, विल और शैल होती है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है. अब बेटा बात आती है कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे हम. ऑब्वियसली हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज़ करते हैं और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे ही विल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली. अब ही के साथ विल लगाया है और आई के साथ सेल लगाया है. तब बेटा आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर आई के साथ विल भी लगा हुआ होता है. तो ऐसा क्यों होता है फिर भाई? हमें तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये बताया गया है कि भाई फर्स्ट पर्सन के साथ ही सेल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो विल लगेगा. तो फिर आई के साथ सेल विल क्यों लग रहा है और ही के साथ सेल क्यों लग रहा है? मैं आपको समझाता हूँ इसका क्यों लगता है बेटा. देखिए जब हम जनरली एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तब तो हमें पता होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली कह रहे हैं. तो इसका यूज़ आमतौर पर तब होता है जब हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं. लेकिन अगर आपको पेपर में आ रहा है और डिटरमाइन दे रखा है तब आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज वही यूज़ करेंगे जो हम ग्रामर हमें बता रही है कि आई के साथ हम सेल लगाएंगे और ही के साथ विल लगाएंगे. अब बात आती है कि आई के साथ विल कहाँ पर लगता है. देखिए आई के साथ विल वहाँ पर लगता है जहाँ पर किसी सेंटेंस, किसी बात के ऊपर जोर देकर कहा जाए कि नहीं मैं जाऊंगा. जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. मैंने कहा कि मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा, आई शैल गो टू चंडीगढ़, मैंने कह दिया. अब कल मुझे कोई काम लग गया, नहीं गया मैंने आज तो कहा था आई शैल गो टू चंडीगढ़ टुमारो, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा, पर कल मुझे काम लग गया, हो सके ना भी जाऊं. तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो हम आई के साथ सेल लगाएंगे. लेकिन अगर हमें लग रहा है कि मुझे कल 100% चंडीगढ़ जाना फॉर एनी कॉस्ट, देन मैं आई के साथ विल लगाऊंगा. तो मैं क्या कहूंगा, आई विल गो टू चंडीगढ़ टुमारो. इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं कल चंडीगढ़ 100% जाऊंगा फॉर एनी कॉस्ट. तो डेट इज द डिफरेंस बेटा. इसी तरह ही के साथ सेल लगता है. अगर ही के साथ ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो इसका मतलब वो कल दिल्ली जाएंगे. अब जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं. बट अगर हमने कहा कि ही शैल गो टू दिल्ली टुमारो, इस मीन कि 100% वो फॉर एनी कॉस्ट वो दिल्ली जाएंगे. तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा आई और शैल का प्रयोग किया. लेकिन जनरली हम आई के साथ सेल लगाते हैं और ही के साथ विल या यू के साथ विल लगाते हैं. तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस की. ये थोड़ी अलग हटके बात थी हमारी, क्योंकि अब विल और शैल का टॉपिक चल रहा था तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ. फिर भी जब हमारे मॉडल्स आएंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. तो बेटा सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसमें सिंपल में आई शैल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. मैं दिल्ली जाऊंगा, वो दिल्ली जाएंगे कल. अब बात आती है नेगेटिव की.
नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, शैल और विल होते हैं, शैल और विल का सेम पैटर्न होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो यानी आई वी है तो हम शैल लगाएंगे, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो हम विल लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन वर्ब के और शैल या विल के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, ही विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे नेगेटिव बन जाते हैं। आई थिंक आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। बाद में मैं आपको एक हैंड रिटन PDF भेजूंगा बेटा, उसको आप अपने नोट डाउन कर लेना, फिर अच्छे से दोबारा वीडियो से कई बार सुनना। अगर समझ में नहीं आए तो आपके सामने अपना जो PDF होगा उसको अपने सामने रख लेना है, और उसके बाद में आपको उसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद बेटा आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब भी यही होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेल और विल है, लेकिन ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है बेटा? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको वर्ब वाले मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है। तो हमारी विल और शेल जो है वो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऑल मॉडल्स आर इंक्लूड इन द सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, और शेल और विल को भी हम मॉडल्स में ही काउंट करते हैं। तो विल या शेल यहाँ सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी, उसके बाद सेम पैटर्न रहेगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट होगा, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे विल ही गो टू स्कूल टुमारो, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या वो कल स्कूल जाएगा? आई शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा? तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, और फ्यूचर इंटरोगेटिव के लिए यही पैटर्न था बेटा। और मैं आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे जिन वाक्यों में टुमारो आ जाए, द नेक्स्ट डे आ जाए, वहाँ पर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही विल गो टू USA टुमारो। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वहाँ पर हमारा कौन सा टेंस का प्रयोग होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो आई थिंक आपको ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने डिस्कशन किया है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी मैसेज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।